रामायण के अयोध्या कांड में पद्मश्री नाम आता है और महाभारत में पद्म रूपाश्री आता है। चाहे उस परमात्मा की आह्लादनी शक्ति को किसी रूप से किसी नाम से पूजो पुकारो, किन कुल मिलाकर अपने हृदय को विशाल बनाना है और ऐहिक विकारों का उपभोग करके अपना विनाश नहीं, लेकिन ऐहिक शरीर और वस्तुओं का सदुपयोग करके अपने अविनाशी लक्ष्मीपति श्री नारायण के स्वभाव को अपने हृदय में प्रकट करना है। यही उत्तम दिवाली है। दिवाली तब जानिए कि विकारों का दिवाला निकले, आकर्षणों का दिवाला निकले और गुरु के ज्ञान की ज्योति जले। दिवाली के दिनों में 4 काम किए जाते हैं। एक काम तो घर को साफ सुथरा करना, कूड़ा कचरा निकालना। दूसरा काम है कि नए बर्तन, नए धातु आदि की वस्तुओं को घर में लाना, खरीदना। तीसरी बात है कि नए वस्त्र पहनना और चौथी बात है कि मिठाई खाना, मुंह मीठा करना। अब दिवाली के बाद के जो दिन हैं वो शीतकाल के माने जाते हैं। इसमें शरीर को चिकनाहट और पौष्टिक खुराक मिले और शरीर पुष्ट हो, शरीर स्वस्थ रहे, मन दृढ़ रहे। शरीर की स्वस्थता और मन की दृढ़ता अगर नहीं होती है तो शरीर अस्वस्थ रहता है। अस्वस्थ शरीर शांति से नहीं बैठ सकता है, वो करवटें लेता रहता है, कहराता रहता है। शारीरिक अस्वस्थता शरीर को शांति से बैठने नहीं देती है। बेचारा बीमार आदमी कहराता रहता है। जो कहराने वाला शरीर है उसको आराम की जरूरत है, औषधि की जरूरत है और परहेज की जरूरत। औषध, आराम और परहेज से शरीर का रोग दूर हो जाने से शरीर स्वस्थ होता है। ऐसे ही हम लोगों का मन भी जब बीमार होता है तो कहराता रहता है। जैसे घर में कोई अबाई बैठी, सुख नहीं मिला तो पड़ोस में चले गए। घर में रविवार के दिन आप बैठे लेकिन घर में सुख नहीं तो चलो क्लब में चले गए, कोई पिक्चर में भटकने चले गए, तो कोई पुण्यात्मा और जगह चले गए। तो घर में जिसको सुख नहीं होता, अनुकूलता नहीं होती, वो बाहर लटार मार देता है। ऐसे ही हमारे मन में, हमारे अपने आप में स्वस्थ नहीं होती तो बाहर के विषय विकारों में लटार मारने की आदत पड़ जाती। तो शरीर की अस्वस्थता शरीर से करवटें लिवाती है और मन की अस्वस्थता मन से करवटें लिवाती। शरीर को स्वस्थ करने के लिए औषधि, परहेज और आराम चाहिए। ऐसे मन को स्वस्थ करने के लिए औषधि, परहेज और आराम चाहिए। शरीर स्वस्थ होता है तो आप इस संसार में थोड़ा सा समय ठीक गुजारते हैं, लेकिन मन स्वस्थ होता है तो आप परमात्मा में परमानेंट ठीक हो जाते हैं। मन के स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए अथवा मन के स्वास्थ्य को पाने के लिए ही पर्व, उत्सव, रीति रिवाज और धर्म की व्यवस्था है। तो बलि दानवीर तो था, ऐसा दानवीर बलि संयम जिसके राज्य में था, ऐसे बलि को दिवाली के पर्व के दिनों में जोड़ दिया गया। भाई बीज, दिवाली और काल रात्रि, इन 4 रात भारतीय संस्कृति में 4 बड़ी रात्रियां मानी जाती है। एक दिवाली की रात बड़ी रात मानी जाती है। इस रात का मंत्र जप तप अनंत गुना फल देता है। शिवरात्रि को भी जप तप अनंत गुना फल देता है। अहोरात्रि, काल रात्रि, तो इन रात्रियों में किया हुआ जप तप भी मन को शुद्ध करके, स्वस्थ करके भगवान के स्वरूप का प्रसाद पाने के लिए अनुकूल बनाना है।
गीता में भी भगवान ने मन की स्वस्थता के लिए भिन्न भिन्न जगहों पर संकेत किए। 64 बार योग शब्द आया गीता में। 12 प्रकार का योग होता है। ये सारे योग के प्रयोग तुम्हारे मन की स्वस्थता के लिए है। शरीर कितना भी स्वस्थ रहे, लेकिन समय पाकर वो वृद्ध हो जाता है, जीर्ण शीर्ण हो जाता है, मर जाता है। मन अगर पूरा स्वस्थ रहे, स्व के स्वभाव में स्थित हो जाए वह स्वस्थ, तो उस मन को स्वस्थ करने के लिए भगवान ने गीता में भी संकेत किया है। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम स्थिरम ततस्ततो नियमेव तद् आत्मनेव वशम नयेत्। यह स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस जिस शब्द आदि विषय के निमित्त से संसार में विचरता है, उस विषय से रोक कर यानी हटाकर इसे बार बार परमात्मा में ही निरुद्ध करे। भगवत गीता के 6 अध्याय के 26वें श्लोक में आता है, यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम स्थिरम ततस्ततो नियम्येत तद् आत्मनेव वशम नयेत्। जहाँ जहाँ ये चंचल मन जाता है उसको वहाँ से हटाओ, उसे स्वस्थ बनाओ। जितना मन चंचल होगा और बहिर्मुख होगा उतनी उसकी योग्यता तुच्छ होती है, थोड़ी होती है, क्षीण रहती है। और जितना ये एकाग्र होगा, अंतर्मुख होगा, उतनी उसकी योग्यता बढ़ती है, उसका अंतर सुख बढ़ता है। तो जैसे बीमार आदमी कड़ा लगाकर आराम पाता है, स्वस्थ हो जाता है, ऐसे ही इस मन को स्वस्थ करने के लिए एकांतवास, मौन और साधना, एकांतवास रूपी परहेज, मौन रूपी परहेज और साधना रूपी औषध से ये मन ठीक होता है। जितना आदमी पढ़ के रट के बाहर का एकत्रित करके जितना आदमी होशियार होता है, उससे ज्यादा कई होशियारियां उसको एकाग्रता से प्राप्त हो जाती है, अंतर ज्ञान उसका प्रकट होता है। दिल्ली में कहते हैं कि दिल्ली महानगर है, मद्रास महानगर है, कलकत्ता महानगर है आदि। इन महानगरों में भी एक आध आदमी कभी हमने सुना नहीं कि यहाँ से वाल्मीकि प्रकट हुए, तुलसीदास प्रकट हुए किसी महानगर से। इन महानगरों के बहिरंग दौड़ धूप में आदमी को बाहर की चाहे सुख सुविधा या भोग मिल जाए, लेकिन मानसिक स्वस्थता, पूर्ण मानसिक स्वस्थता तो उन्हीं को प्राप्त होती है जो एकांत में अपना कुछ दिव्य जीवन बिताते हैं। किसी महापुरुष को प्रकट करना हो तो उसे एकांत की आवश्यकता पड़ेगी। आद्य शंकराचार्य ने कहा, एकांत वासो लघु भोजनादौ मौनम निराशा करणावरोधा चित्त प्रसादा। इससे चित्त को परमात्मा प्रसाद की प्राप्ति होगी। एकांतवास, इंद्रियों का लघु भोजन, अल्प आहार, बिन जरूरी देखना नहीं, बिन जरूरी